का महत्व है। तो ये हो गई जल तत्व से संबंधित। जब सूजन आती है तो पानी भर जाता है, कहीं पे सूजन कम करना है तो किस तत्व को, किसको, मुद्रा को कैसे बैलेंस करना है, कैसे कम करना है, ये सब चीजें इसमें आती हैं। और दूसरा तत्व है पृथ्वी। जैसा कि आपने सुना पढ़ा होगा करन्यास में। तो ये वाला पृथ्वी तत्व जो कि मूलाधार चक्र से संबंधित है, ये स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित है। क्लियर? अभी बहुत कम समय है, इसलिए बहुत अच्छा नहीं बता पाएंगे, लेकिन बेसिक जिससे कि हम उसको जब पढ़े या देखें तो अनुभव कर सके। पृथ्वी तत्व मतलब हड्डी मज्जा सारी चीज बनना, पृथ्वी माँ से हमें सब मिलता है। तो विटामिन बी, जो भी हमारे मिनरल्स की क्षति पूर्ति करना है वो इस मुद्रा को लगा के हम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पाया जाता है 72% जल, फिर 12% पृथ्वी। जब कभी बुखार होता है तो हमारा शरीर का ताप बढ़ जाता है, और उस जब आग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें मिट्टी धूल तेज डालते हैं, यानी पृथ्वी तत्व डालते हैं। तो कभी बुखार हो, कुछ दिक्कत हो, तो हम पृथ्वी मुद्रा लगा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा तत्व है आकाश। सबसे ऊंचा होता है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला आकाश तत्व है जो आपके ऊपर वाले संच इसको करता है। और कान से सुनने की क्षमता, अच्छा है, इंद्रियों का भी संबंध है, जीभ हो गया। पृथ्वी तत्व यानी नाक। जब आप खुशबू आती है तो आपको भोजन या कोई चीज की इच्छा होने लगती है। तो सब बिल्कुल पास पास जुड़े हुए हैं, सारी उंगलियां भी और इंद्रियां भी। जीभ और नाक। नाक ने खुशबू की और आपको खाने की इच्छा हो गई, कहाँ नींबू निचोड़ रहा है, कहाँ जामफल खा रहे हैं, या कहाँ पकवान बन रहे हैं। तो पृथ्वी मतलब पोषण करना, और नाक से संबंधित हो गया। ये दो तत्व हो गए। अब बचता है आकाश। तो ये कान से संबंधित हो गया, क्योंकि जहाँ पे अवकाश है, स्थान है, चाहे फेफड़ों में हो, चाहे कान के बीच में हो, तब आप श्वास ले रहे हैं, तब आप सुन पा रहे हैं। कहीं कुछ दिक्कत होती है तो फिर बीमारी होती है, तो हम जैसे फ्लाइट पे जा रहे हैं तो वहां पे वायु दाब बढ़ने के अंतर के कारण प्रेशर पड़ता है, कान में दर्द होता है। तो वहां आपको बैलेंस करना है। यदि कान में कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही है, नींद अनिद्रा, क्योंकि विचार घूम रहे हैं और हम ऊपर ऊपर घूम रहे हैं, बहुत खालीपन है, तो हम उस मुद्रा को कम करेंगे। क्लियर? कोई मुद्रा को बैलेंस करना है तो ये है। ये इसमें 72,000 नाड़ियों के 12 जो अपने 12 उंगलियां हैं, में 72,000 ये नाड़ियों का अंत होता है। केवल मनुष्य में हाथ हथेली मिली है जो कि उसको करके अपना स्वास्थ्य बना सके, ईश्वर की कृपा है। तो हम इसको इस पे टिप पे जोड़ के बैलेंस करते हैं, और जब अग्नि में ऐसे करके इसको कम करते हैं। कि मैं उद्देश्य है कि मैं आप लोग बाद में मेरे को पूछ सकते हैं, कभी कोई दिक्कत हो। गीता दीदी ने भी कई बार, फिर मेरे को पद्मा दीदी ने इंदौर में जो है, कई बार उन्हें कोई यूटीआई की दिक्कत हुई, या कान में जब उनका फ्लाइट में दर्द नहीं हुआ तो उन्होंने कहा अरे मैं आपकी बहुत याद आई लक्ष्मी दी, और फिर उन्होंने फोन किया। समय कम है, इसलिए इतना विस्तृत विज्ञान को हम बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हमें, या यूट्यूब पे जो लोग गलत गलत देते हैं, तो हम अपना स्व विवेक से निर्णय कर पाएंगे कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत बोल रहे हैं। तो ये आकाश तत्व हो गया, इधर तक याद हो गया हमारा। और आकाश तत्व का कान से हो गया है, और इसको ध्वनि से संबंधित हो गया। क्लियर? अब तीसरा तत्व आगे का बचता है वायु। हृदय से संबंधित है ये। मतलब वायु तत्व का जो है, एक सेकंड में, वही इसलिए मैंने जल रख लिया था इसको। इस वायु का स्पर्श से संबंधित काम है। चक्र हृदय से, अनाहत चक्र से संबंधित होता है ये। और वायु तत्व हमारी इस वाली उंगली से रिप्रेजेंट होती है। तो ये वाली चीज क्या, वायु हमारा विचार शक्ति है, वो वायु से भी तेज चलती है, गीता जी में भी लिखा है। तो हम इससे द्वारा अपने विचारों को कंट्रोल करते हैं, और ज्ञान मुद्रा हम सालों से करते हैं। तो जब भी हमें कोई बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट है, हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, तो ये मुद्रा हमारे काम आती है। और वायु विकार, कहीं जहाँ पे वायु फंस जाती है हमें दर्द होता है, क्योंकि कार्बन, जहाँ हमारा डाइजेशन बिगड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें क्रिएट हुई है, मेटाबॉलिज्म में वो फंस रही है वेसल्स में। तो हमें जब भी कभी दर्द हो कहीं पे, तो सबसे पहले वायु मुद्रा, इसको याद करना चाहिए। 4 मुद्रा हो गई, लेकिन अग्नि मुद्रा बची। चारों मुद्राएं हो गई, अग्नि मुद्रा बची। अग्नि को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? धूल डाल के, पृथ्वी तत्व को बढ़ा करके। तो पृथ्वी को हम कम कर दें तो अग्नि हो जाए। ये हो गई है सूर्य मुद्रा। और इनके चक्रों से संबंध है। तो चक्रों से सबसे नीचे मूलाधार,
फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर है अनाहत, और फिर ऊपर आ गया आपका विशुद्ध चक्र। क्लियर। और ऐसे ही गीता जी में जब पढ़ रहे थे चौथे अध्याय में, तो प्राण अपान समायुक्ता, पांच पंचवायु हैं, उनकी भी मुद्राएं हैं। तो ये मल्टीविटामिन की तरह काम करती है। जब भी कोई मुद्रा लगाने के बाद हम प्राण मुद्रा लगाते हैं, तो उस मतलब विटामिन B12 का काम करती है, उसकी शक्ति को बढ़ा देती है। तो रात में सोते समय मुद्रा बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है आपकी। अपान हर सिस्टम ये है, मतलब जैसे हमारे 5 तंत्र मुख्य है ना, श्वसन तंत्र, रक्त तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सारी मुद्राएं उनसे भी संबंधित। अपान मतलब उत्सर्जन तंत्र, नीचे से जो नाभि से नीचे का जो है स्तर, वो अपान। ऐसे ही उदान, उदान, फिर व्यान पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में। जब बीपी की कोई भी दिक्कत हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, व्यान मुद्रा काम आएगी। बीपी कंट्रोल करने के लिए, सर्कुलेशन की कोई भी दिक्कत है कि हार्मोन्स पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहे हैं जगह जगह पे, कहीं शून्यपन है, सेंसेशन नहीं पहुंच पा रहा, वहां व्यान मुद्रा। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, उदान ऊपर एक के ऊपर एक, और समान। समान मुद्रा यानी लेजर रेज का काम करती है। पांचों तत्व आपके बराबर हो गए। कहीं पे बहुत तकलीफ है तो आप पांचों उंगलियों को मिलाइए, आंख में दर्द है रख लीजिए, कहीं चोट लग गई है आप रख लीजिए। तो लेजर रेज जैसी सिकाई हो जाती है इससे। जिनसे मैंने सीखा है उन सर का अनुभव था कि वो एक बार एयरपोर्ट पे गिर गए और बिल्कुल उठने की स्थिति में नहीं थे।